अभी जो हमारा क्लास चल रहा है भारतीय वन का न्यू एडिशन का बुक है RS अग्रवाल द्वारा लिखा हुआ, और उस बुक का मैट्रिक्स अभी हम पढ़ रहे हैं। मैट्रिसेस चैप्टर के अंडर में 12th क्लास का गणित है, चाहे वो गणित एक्स्ट्रा वालों के लिए हो या फिर मेन सब्जेक्ट वालों के लिए हो। न्यू एडिशन भारतीय वन का बुक RS अग्रवाल द्वारा लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 5 का सी और पेज नंबर 187 है। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक का नाम है अव्यूहों का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इस चैप्टर में हमने कल पढ़ा था, इसका एक क्लास हुआ है जिसमें आपको गुणा के कुछ नियमों को बताया गया था। उस नियमों को फिर से हम दोहरा देते हैं कि मैट्रिक्स का गुणा कैसे होता है। मैट्रिक्स के गुणा के लिए सबसे पहला जो शर्त आप लोगों को बैक क्लास में बताया गया वो ये है, पहला नंबर शर्त ये है कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो क्या है कि यहाँ पर जितना पंक्ति होना चाहिए, मैट्रिक्स ए में जितना पंक्ति होना चाहिए उतना ही मैट्रिक्स बी में स्तंभ होना चाहिए। जितना मैट्रिक्स ए में पंक्ति है उतना ही मैट्रिक्स बी में स्तंभ होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर कहानी यही बनता है कि दोनों मैट्रिक्स का पंक्ति और स्तंभ आपस में बराबर होना चाहिए। ये हो सकता है, या तो फिर मैट्रिक्स ए का जो स्तंभ है ये बराबर होना चाहिए मैट्रिक्स बी के पंक्ति का। अगर इन शर्तों का पालन ये दोनों मैट्रिक्स करता है उसी टाइम जाकर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा हमारा मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। बैक क्लास में आपको इसका एक व्यापक रूप भी दिखाया गया था। चलिए उस व्यापक रूप को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर हम ले लेते हैं, अगर पहला हमारा मैट्रिक्स ए बराबर है A1 1 और यहाँ पे A11 और यहाँ पे A12, यहाँ पे A21 और यहाँ पर A22। एक मैट्रिक्स ए हमारा। दूसरा मैट्रिक्स हमारा बी के बराबर में यहाँ पे है B11 और यहाँ पे B12 और यहाँ पे B21 और यहाँ पे B22। तो फिर हम इसका गुणा कैसे करते हैं, आपको बैक क्लास में बताया गया है। जब भी अगर हमें गुणा करना हो तो हम यहाँ लिखते हैं A इंटू बी के बराबर में। हमें करना क्या है, तो पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करना है, जोड़ के सिंबल को देकर। कैसे, तो हम यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो A11 से मल्टीप्लाई करना है B11 में, तो लिखेंगे A11 B11 प्लस इससे ये जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति से पहला स्तंभ में A11 B11 प्लस A12 और यहाँ पे इंटू B21। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। अब फिर इस पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई करना है। कैसे, तो लिखेंगे A11 और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा इसमें B12 में। ठीक है, प्लस देना है, A12 से मल्टीप्लाई होगा, A12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा B22 में। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारा पहला काम हो चुका है। दूसरा में क्या करना है कि दूसरी पंक्ति में फिर से पहले स्तंभ से भी गुणा करना है और उसके बाद दूसरे स्तंभ से भी गुणा करना है। जब हम गुणा करेंगे तो A21 से मल्टीप्लाई होगा B11 में, तो A21 मल्टीप्लाई B11 है। ठीक है, प्लस का सिंबल देना है, A22 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें B21 में, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। अब इस दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ में मल्टीप्लाई होगा। जब A21 से मल्टीप्लाई करते हैं B12 में तो A21 इंटू B12 आएगा, और प्लस जब A22 से मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो A22 से मल्टीप्लाई हो जाएगा B22 में। ठीक है, यही मल्टीप्लाई का नियम है, ऐसे ही मल्टीप्लाई आपको करना है। कुल मिलाकर कहानी यही बना कि पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में, दोबारा पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में, और फिर दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अव्यूहों का गुणा ऐसे ही होता है। इसमें आपको कुछ प्रश्न भी पढ़ाया गया था, कुछ प्रश्न होमवर्क के रूप में आपको दिया गया था, शायद प्रश्न 4 तक दिया गया था। और चलते हैं आगे की तरफ। प्रश्न 4 तक में 1 में 5 प्रश्न, 2 में 2 प्रश्न, 3 में 3 प्रश्न और 4 में सिर्फ और सिर्फ 1 प्रश्न था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि क्या प्रश्न प्रॉब्लम में है और उसी हिसाब से आपको फिर आगे का वर्क करवाया जा रहा है। आपको इतना याद रखना है, जब भी अगर आप अव्यूहों का गुणा बनाते हैं तो आपको इतना याद रखना है कि जो भी आपको मैट्रिसेस दिया गया है, अगर पहला मैट्रिक्स ए है तो उसमें जितने भी पंक्ति होंगे
तो दूसरे मैट्रिक्स में उतने ही स्तंभ होने चाहिए, और फिर या तो पहले मैट्रिक्स में जितने स्तंभ है दूसरे मैट्रिक्स में उतनी ही पंक्ति होनी चाहिए। ठीक है, इतना अगर आप ध्यान रखते तो आपका प्रश्न आसानी से बनेगा। नंबर प्रश्न आपको समझाया गया था। आज आपको पढ़ना है बी नंबर प्रश्न। आज आपको पढ़ना है, सॉरी बी नंबर कह रहे हैं, एक नंबर प्रश्न आपको बैक क्लास में पढ़ाया गया था, तो आज आपको पढ़ना है प्रश्न संख्या 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सो दैट, दिखाइए कि, सो दैट दिखाइए कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि ए बी ए के बराबर में नहीं है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, इन each of the following cases, कह रहा है कि निम्न स्थितियों में आप दिखाइए कि ए बी ए के बराबर नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सिंबल दिया गया है ए बी के बीच में जो भी सिंबल है वो मल्टीप्लाई का है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी सिंबल शो नहीं हो रहा है, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना है ए में बी से, फिर बी में ए से, और दिखाना है कि इस दोनों का जो वैल्यू आएगा दोनों का वैल्यू बराबर नहीं होगा। जब हमें ए बी और बी ए को शो करना है तो यहाँ पे हमें दो मैट्रिक्स भी दिया जाएगा ए और बी। पहला नंबर प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है कि ए इक्वल टू 5 - 1 और उसके बाद 6 7 और उसके बाद है एंड बी इक्वल टू 2 1 3 4, 2 1 3 4। ठीक है, ये आपका प्रश्न हुआ। जब आपको यहाँ पे ए बी और बी ए को दिखाना है तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स होना ही चाहिए। आप देख रहे हैं कि ये दोनों जो मैट्रिक्स दिया हुआ है सेम ऑर्डर का है, 2 × 2 का और 2 × 2 का है। ठीक है, खैर मल्टीप्लाई में ऑर्डर सेम होनी जरूरी नहीं है। जब भी हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो ये देखना है हमें कि जो पहला मैट्रिक्स है उसमें जितने पंक्तियां है दूसरे में उतना ही कॉलम होना चाहिए, और या तो फिर पहले में जितने कॉलम है उतने दूसरे में रो होना चाहिए। आपको देखना है, ये आपके लिए मेन पॉइंट है। आप इतना श्योर रहिएगा कि जब भी अगर आपसे मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो आपको सेम वही कंडीशन देगा, जो मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा आपको उसी शर्त का पालन करते हुए मैट्रिक्स दिया जाएगा। चलिए, आपको सबसे पहले शो करना है ए बी। हम लिखेंगे वी हैव, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तब हम लिखेंगे वी हैव ए इक्वल टू 5 - 1 6 7 एंड बी इक्वल टू 2 1 3 4। देन a इंटू बी इक्वल टू, a इंटू बी इक्वल टू, सबसे पहले आपको ए बी को शो करना है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ए का मैट्रिक्स लिखना है 5 - 1 6 और 7। करना आपको क्या है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई, और बी का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में जो भी एलिमेंट्स है यहाँ पे हम डालेंगे 2 1 3 4। अब मल्टीप्लाई का नियम आपको बताया गया है कि पहले रो से फर्स्ट कॉलम, पहले रो से सेकंड कॉलम, दूसरे रो से फर्स्ट कॉलम और दूसरे रो से सेकंड कॉलम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो अब लिखेंगे ए बी के बराबर में, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से ऐसे 5 × 2 5 × 2 और प्लस -1 × 3 -1 × 3। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस देना है, 5 × 1 5 × 1 और उसके बाद -1 × 4 प्लस -1 × 4। ठीक है, जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, तो 6 × 2 6 × 2 और प्लस 7 × 3 7 × 3। ठीक है, जब आगे बढ़ाएंगे हम तो फिर अब क्या होगा, अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 1 6 × 1 और प्लस में 7 × 4 प्लस में 7 × 4 है। चलिए, जब हम आगे बढ़ाते तो अब देखिए आपका जो वैल्यूएशन आया वो वैल्यूएशन क्या होगा,
5 का टेबल 2 टाइम पढ़ते हैं तो यहाँ पे आएगा 10 प्लस माइनस माइनस 1 3 जा 3। उसके बाद 6 का टेबल अगर 2 टाइम पढ़ते हैं तो 12 और प्लस 7 का टेबल 3 टाइम तो 21। उसके बाद 5 का टेबल 1 टाइम तो 5 और उसके बाद प्लस माइनस यहाँ पे माइनस और 1 का टेबल 4 टाइम तो 4। उसके बाद 6 का टेबल 1 टाइम तो 6 और 7 का टेबल 4 टाइम तो 28। जब हम इसे आगे बढ़ाते हैं तब आप देखिए कि आपको जो वैल्यू अब मिला वो क्या है। अब जो आपको वैल्यू मिला वो कुछ इस टाइप का है। अगर 10 माइनस 3 करते हैं तो यहाँ पे बचा 7, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2 और 1 3 और 2 1 3 और उसके बाद अगर हम इसे ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 28 और 6 34। ठीक है, ये आपको जो मिला ये किसका वैल्यू मिला तो ये आपको मिल गया ए बी का। किसका मिला तो ये आपको मिला ए बी के बराबर में। ठीक है, ए बी का वैल्यू ये आपको मिल गया। अब आपको निकालना क्या है, बी ए निकालना है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे अब अगेन बी ए इक्वल टू, पहले आपको बी का जो भी एलिमेंट्स है मैट्रिक्स का उसे यहाँ पे आपको नोट करना है। 2 1 3 4 करना है मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई और उसके बाद ए का एलिमेंट, ए का जो एलिमेंट है कुछ इस टाइप का है 5 -1 और उसके बाद 6 और 7। जब हम आगे इसे लेकर चलते हैं तो बी ए के बराबर में हमें क्या मिलने वाला है, फिर से आपको मल्टीप्लाई का वही नियम अप्लाई करना है। कौन सा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉल्यूम, फर्स्ट रो सेकंड कॉल्यूम। चलिए पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉल्यूम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई 5 में 2 मल्टीप्लाई 5 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 6 1 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, उसके बाद 2 मल्टीप्लाई -1 2 मल्टीप्लाई -1 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 7 1 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आगे हम इसे लेकर बढ़ेंगे तो फिर अब सेकेंड रो से फर्स्ट कॉल्यूम तो 3 मल्टीप्लाई 5 3 मल्टीप्लाई 5 और उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई -1 3 मल्टीप्लाई -1 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 7 4 मल्टीप्लाई 7। जब हम ए बी को लेकर आगे चलते हैं तब हमें जो वैल्यू मिलता है कुछ इस टाइप का है 2 5 जा 10 प्लस 6 1 जा 6। ठीक है, उसके बाद 2 से अगर हम 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 माइनस लगाए तो माइनस प्लस 7 1 जा 7। उसके बाद 3 5 जा 15 और यहाँ पे 4 6 जा 24, यहाँ पे 3 1 जा 3 माइनस लगा हुआ है तो माइनस और 4 7 जा 28। जब हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो ए बी के इक्वल टू में हमें क्या मिलता है, तो ए बी के इक्वल टू में हमें मिलेगा 10 और 6 16 7 - 2 5। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो 5 और 4 9 2 और 1 3 और उसके बाद 28 से अगर 3 माइनस होता है तो 25। आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था यहाँ पे कि ए बी क्या होगा, सॉरी यहाँ पे हमें निकालना क्या था, हमें देखना था कि जो ए बी का वैल्यू है वो बी ए के बराबर में नहीं होना चाहिए, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि हमें जो ए बी का वैल्यू मिला है, ए बी का वैल्यू यहाँ है और बी ए का वैल्यू यहाँ है। हम देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू आपस में सेम नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे अब हेयर ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, नीचे लिख देंगे प्रूव्ड। समझने में कुछ तकलीफ है क्या, बन सकता है, क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका सेम जो 2 का दूसरा नंबर प्रश्न है ये भी सेम ऑर्डर का है। यहाँ पे आपने देखा है कि आपने जो मैट्रिक्स बनाया सेम ऑर्डर वाला था, खैर इसमें ऑर्डर से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। जो अगला इसका सेकंड नंबर प्रश्न है उसमें भी ए और बी मैट्रिक्स दिया गया है और उसमें भी सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है और वहां पर भी आपको यही करना है, आपको शो करना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। बन सकता है, बनेगा। चलते हैं आगे। जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे